हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। आज मैं आपके सामने एक नया वीडियो पेश करने जा रहा हूँ, जिसे जो कि आपके सामने एक ऐसा सिस्टम मैंने आपको पिछले भी हफ्ते में बताया था। जैसे आपके सामने एक इंग्लिश का जो तजुर्बा है वो आपको मैंने कराया पेश हुआ हूँ, मगर थोड़ा सा मैं ये जरूर कहना चाहूँगा कि जैसे आपने अभी मेरा पिछला वीडियो नहीं देख पाया है तो उसके लिए समय दीजिएगा। और मैं ज़रूर आपसे उम्मीद आशा रखता हूँ कि जब धीरे धीरे चलते रहेंगे तो आप आगे बढ़ते रहेंगे, आपकी हर सारी समस्याएं समाधान होगा। और मैं आज आपको डे लेवल में एक नया चीज़ लेकर पेश हुआ हूँ, जिसे हम कहते हैं नेगेटिव सेंटेंस, वो भी प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। जैसे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस मैंने आपसे कहा था, अभी पिछले वीडियो में आपको मैंने प्रेजेंट कंटिन्यूअस का अफर्मेटिव बताया था। आज मैं आपके सामने लेकर पेश हुआ हूँ प्रेजेंट कंटिन्यूअस का नेगेटिव सेंटेंस। जैसे आपका मैंने पिछले वीडियो में आपको दिखाया कि जैसे अफर्मेटिव सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट का, उसमें होता है एक वचनकर्ताओं के साथ मुख्य क्रिया के प्रथम रूप में ए से जोड़ देते हैं और बहुवचनकर्ताओं के साथ कदापि नहीं जोड़ते हैं। इसी तरह से मैं आपको आज कंटिन्यूअस में पिछले बताया था, एक वचनकर्ता के साथ इज का प्रयोग करते हैं और बहुवचनकर्ताओं के साथ आर का प्रयोग करते हैं और कर्ता आई के साथ आई का प्रयोग करते हैं। उसके बाद मुख्य क्रिया के प्रथम रूप में आई जी फॉर्म जोड़ देते हैं। उसी तरह से हमारा आपका नेगेटिव सेंटेंस है जो नकारात्मक वाक्य है। जैसे एक वचनकर्ता के साथ इज नॉट, वह बहुवचनकर्ता के साथ आर नॉट का प्रयोग करते हैं। और हम आपसे यह निवेदन और विनती और प्रार्थना करेंगे कि धीरे धीरे आप इस पर गौर करेंगे तो हमें पूरे विश्वास और भरोसा और आशा है कि आप समझ जाएंगे और अपनी मंजिल को बड़े प्यार से पा जाएंगे। कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई समस्या आपके सामने नहीं आएगा। मगर understand that when you cannot hear in back rules of my translate, then I could not also understand and success without with the help of back rules. So that when a person can knows about numbers, then after then you can connect tables and anything that will be possible, and it is known as that is as well as that is known as rules of translate and English, any rules and any uses and any perfections of focus of any procedures of translate, then I can understand all things and I can do some things about future of English. And when a body can be adjustment with the help of it, and when I can care, I can do something about it, then I will suppose I will support it of my knowledge of future in English of translation, and everybody can be full perfect English when he will do something about rules of translate. And I remember I learn anything of rules or word power, then I can do something about itself. Then I will teach you about I am about to teach you about present indefinite, second rules of translate, negative sentence, नकारात्मक वाक्य। तो हम आपको आज दिखाने जा रहे हैं जैसे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में, सॉरी यहाँ पे मुझसे चूक हो गया है, थोड़ा सा मैंने क्या नहीं किया, यहाँ पे कुछ नहीं होना चाहिए, तो कंटिन्यूअस होना चाहिए, मैंने क्या नहीं किया, सॉरी। मैं आपको आगे पेश कर रहा हूँ। जैसे
प्रेजेंट कंटिन्यूअस। कंटिन्यूअस टेंस। अब मैं आपको ये दिखा रहा हूं, जैसे इसमें है एक वचन कर्ता, एक वचन कर्ता के साथ, एक वचन कर्ता के साथ इज नॉट का प्रयोग किया जाता है, किया जाता है। वह बहुवचन, बहुवचन कर्ताओं के साथ, बहुवचन कर्ताओं के साथ आर नॉट का प्रयोग किया जाता है, का प्रयोग किया जाता है। तथा कर्ता आई के साथ, कर्ता आई के साथ आई एम नॉट का प्रयोग किया जाता है, प्रयोग किया जाता है। उसके बाद मुख्य क्रिया, मुख्य क्रिया के प्रथम रूप में आईएनजी फॉर्म, आईएनजी फॉर्म जोड़ दिया जाता है, जोड़ दिया जाता है। बाकी शेष, बाकी शेष नियमानुसार प्रयोग कर दिया जाता है। अब इतने से ही जो जैसे जो ना, जैसे हमने आपको दिखाया एक वचन कर्ता के साथ इज नॉट का प्रयोग करते हैं और वह बहुवचन कर्ता के साथ आर नॉट का प्रयोग किया जाता है, तथा कर्ता आई के साथ एन नॉट का प्रयोग किया जाता है। उसके बाद मुख्य क्रिया यानी मेन वर्ब के प्रथम रूप में आईएनजी फॉर्म जोड़ दिया जाता है, बाकी शेष नियमानुसार प्रयोग कर दिया जाता है। बहुत ज्यादा आपके सामने समस्या नहीं है, बहुत ज्यादा आपको संकट नहीं है, बहुत ज्यादा आपको कष्ट नहीं है और न ही बहुत ज्यादा आपको परेशानी है, मगर थोड़ा सा तो परेशानी आपके सामने आएगी ही। अगर आप सोच रहे हैं कि हमें कुछ करना न पड़े और बड़े आसानी से, बड़े सरलता से अगर हम सफलता पा लें तो नामुमकिन। मैं समझता हूं कि जब अगर व्यक्ति, जैसे मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया कि बिना कुछ किए जय जयकार नहीं होती है, बिना कुछ किए जय जयकार नहीं होती है और कोशिश करने वालों कभी हार नहीं होती है। अगर आदमी प्रयास बार बार किसी काम के लिए करता ही रहेगा तो आखिरकार क्यों न सफलता मिल जाएगी। पृथ्वीराज चौहान मोहम्मद गोरी के इतिहास में गवाही है कि बार बार मोहम्मद गोरी को बंदी बना लेते थे और उन्हें छोड़ देते थे करके। एक दिन ऐसा वक्त है कि जब 17वीं बार उन्होंने अटैक किया घूम करके मोहम्मद गोरी ने, तो पृथ्वीराज चौहान को हरा दिया, आखिरकार गद्दी का संसद बन ही बैठा। और स्पाइडर एंड किंग की कहानी आपने देखा होगा कि एक राजा थे, जब वो युद्ध से भाग गए,
जाके गुफा में घुस गए तो वहां पर बैठे थे, वहां देख रहे थे कि एक मकड़ी जो है बार बार चढ़ रही थी, गिर पड़ रही थी, चढ़ रही थी, गिर पड़ रही थी, चढ़ रही थी, गिर पड़ रही थी, बार बार प्रयास कर रही थी। मगर एक बार अंत में चढ़ ही गई तो राजा के मन में ऐसी बात आई कि चलो अगर जब ऐसा ये कर सकता है तो मैं भी कर लूंगा। आज तक राजा जी गए और युद्ध क्षेत्र में फील्ड में उतरे और लड़ाई किए और विजयी हुई। तो इस तरह से मैं समझता हूं कि अगर आप बार बार किसी काम के लिए प्रयास करते रहेंगे, धीरे 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 अपनी मंजिल तक पहुंच कर ही रहेंगे, उसे आप कोई रोक नहीं सकता। मगर जब आप इस पर विचार नहीं करेंगे, अध्ययन नहीं करेंगे, इस पर समय नहीं देंगे, बैठकर सोचेंगे नहीं, तो कैसे हो पाएगा। मैं उम्मीद रखता हूं कि सफलता आपके साथ नहीं हो पाएगी। कब तक? जब तक आप अपने बारे में एकांत में बैठ करके सोच नहीं पाएंगे, तब तक। जब तक कुछ करेंगे नहीं, सोचेंगे नहीं, प्रयास नहीं करेंगे, तो आपको मिलना नामुमकिन सफलता। मैं दावे के साथ कहता हूं कि आप फिसल जाएंगे और गिर जाएंगे और पीछे चले जाएंगे और कुछ भी आपका नहीं हो पाएगा। तो इसलिए अगर आपको पाना है तो यहाँ तक आना है, यहाँ तक आना है, धीरे धीरे अपने मंजिल तक चले जाना है और आपकी सफलता आपको पाँव चुमेगी, आपको दिक्कत नहीं आएगी। मैं समझता हूँ कि बिना परेशानी का, बिना हिचकिच का, बिना किसी टेंशन का अपनी मंजिल तक आप पहुँच जाएंगे, कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी। मगर कब? जब आप इस पर गौर करेंगे तब। देखिए, मैंने आपको अभी पिछले वीडियो में दिखाया था कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हमने आपको सिखाया कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में ताते के बाद हम हुआ आता है, इसमें लाले के बाद हम हुआ आता है। उसमें अफर्मेटिव सेंटेंस में एक वचन में ए से जोड़ते हैं, इसमें और नहीं जोड़ते हैं, आई जोड़ते हैं, फर्क नहीं पड़ता है। मगर क्रम से अगर धीरे धीरे आप एक एक क्रम को आप चुनते रहेंगे तो जरूर आप वहां तक पहुंचेंगे जहां तक आपकी चाहत है। और चाहत से परे जिंदगी में इंसान को राहत नहीं मिल सकता है, क्योंकि कहा गया है कि चाहत न होती तो तुम भी न होता, चाहत न होती तो तुम भी न होता, और कुदरत न होती तो कुछ भी न होता। अगर आपको चाहत चाहिए, आपके जीवन में राहत चाहिए, तो आप धीरे धीरे यहाँ तक पहुंचेंगे और एक एक करके क्रमानुसार सारे नियमों को पढ़ते रहेंगे तो मुझे उम्मीद और विश्वास है कि सफलता आपकी पाँव चुनेगी, मंजिलें हासिल होंगी। बिना किसी हिचक का, बिना किसी टेंशन का, बिना किसी उलझन का आप धीरे धीरे अपने मंजिल तक पहुंच जाएंगे। आपको टेंशन नहीं आएगा, आपको उलझन नहीं आएगा, अब आप अपने मंजिल तक पहुंच जाएंगे। तो हम आगे बढ़ते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि एक वचन कर्ता के साथ इतना का प्रयोग किया जाता है और वह बहुवचन कर्ता के साथ आना का प्रयोग किया जाता है तथा मुख्य क्रिया के अकर्ता आई के साथ आयना का प्रयोग किया जाता है। उसके बाद मुख्य क्रिया के प्रथम रूप में आईएनजी फॉर्म जो जाता है, बाकी शेष निम्न का प्रयोग कर दिया जाता है। अब हम इस तरह से आपके आगे बढ़ते हैं, जैसे आपको दिखा रहे हैं। इसका एग्जाम्पल क्या होगा, इस एग्जाम्पल के बारे में आप ध्यान देंगे, गौर करेंगे, तो मैं समझता हूं कि आपको दिक्कत, आपको परेशानी नहीं आएगी और धीरे धीरे आप वहां पहुंच जाएंगे जहां तक आपको राहत मिलेगा। जैसे हम चलते हैं आगे आपके सामने। जैसे अध्यापक, फॉर एग्जाम्पल मीन्स उदाहरण। उदाहरण जैसे अध्यापक कक्षा में, अध्यापक कक्षा में नहीं पढ़ा रहा है। अध्यापक कक्षा में नहीं पढ़ा रहा है। ऐसे वाक्यों में आपको दिक्कत लेना है, आपको डरना नहीं है, आपको कोई परेशानी नहीं है, आपको कोई उलझन नहीं है। हम समझते हैं कि आप अगर उस जो रूल्स आप ट्रांसलेट है उस पर गौर करेंगे तो धीरे धीरे आपको सरल और आसान हो जाएगा। इंग्लिश इज वेरी वेरी इजी सब्जेक्ट than any subject in the world, and everybody cannot be full perfect English without with the help of networking system, and its network is very loose in my country, in my UP.
so that the UP people cannot be do a strong things in his life for it, and everybody can be understand of these rules of the translate, then he can be understand and do something about himself where his education is just. तो ऐसी बातों में डरना नहीं है, हमको देखना है अध्यापक कक्षा में नहीं पढ़ा रहा है तो क्या होगा, द टीचर इज नॉट। देखिए ऐसे वाक्य में जैसे अध्यापक एक वचन है, इसमें क्या लगाएंगे, इज। द टीचर इज नॉट टीचिंग, TEACHING, टीचिंग इन क्लास। अब आपका कब कंप्लीट होगा, बस थोड़ी सी परेशानी आपको है, बस थोड़ी सी परेशानी आपके सामने है कि आपको यही देखना है, आपको यही समझना है कि आखिरकार इसमें क्या है जो मैं नहीं कर पा रहा हूं। अरे कुछ नहीं है, बस इसके बारे में सोचिए, इसके नियमों पर जाइए, इसके उदाहरणों को पढ़िए, जैसे ये साउंड किया जाता है, जैसे हिंदी से इंग्लिश में कन्वर्ट किया जाता है, ट्रांसलेट किया जाता है, उसके नियमों पर हम चलेंगे, उसके वर्ड पावर पर नजर रखेंगे, उस पर ध्यान देंगे तो जरूर सफलता हमारी पहुंच मिलेगी। तो द टीचर इज नॉट टीचिंग इन क्लास। अब हम सेकंड वाक्य दिखा रहे हैं आपको, दुकानदार सुबह में दुकान नहीं खोल रहा है, नहीं खोल रहा है। तो ऐसे वाक्यों में द शॉपकीपर इज, द शॉपकीपर इज नॉट ओपनिंग, द शॉपकीपर इज नॉट ओपनिंग, क्या खोल रहा है, शॉप इन मॉर्निंग। आपका वह कंप्लीट हो गया, MORNING। अब हम क्लियर हो गए कि हमारा वाक्य ऐसे ही लगेगा, द शॉपकीपर इज नॉट ओपनिंग शॉप इन मॉर्निंग। तो हम डरेंगे नहीं, हम घबराएंगे नहीं, हम पीछे नहीं रहेंगे। कब, जब इस तरह से एक एक करके सॉल्यूट करते रहेंगे तब, सॉल्व करते रहेंगे तब दिक्कत नहीं आएगी, परेशानी नहीं आएगी, कोई उलझन नहीं होगा, कोई टेंशन नहीं होगा, आप बिना चीज के अपनी सफलता पा लेंगे। तो क्या होगा, द शॉपकीपर इज नॉट ओपनिंग शॉप इन मॉर्निंग। अब हम अगला वाक्य दिखा रहे हैं आपको, अगला वाक्य कैसे है आपका, इसको देखिए आप, जैसे यह है, नौकर अब प्रतिदिन नहीं आ रहा है, नौकर अब प्रतिदिन नहीं आ रहा है। तो डरना नहीं है, हमको इसके बारे में सोचना है, कुछ करना है, डरने की क्या बात है। अरे आप धीरे धीरे चलते रहेंगे, कुछ करते रहेंगे तो क्यों आपको मंजिल नहीं मिलेगी, क्यों सफलता आपकी पाँव नहीं चुनेगी, मगर आप इसको करेंगे तब। तो क्या होगा, द सर्वेंट इज नॉट कमिंग, the servant is not coming daily, DAILY, daily now। अब हमारा कंप्लीट हो गया सेंटेंस से, the servant is not coming daily now। इधर से हमारा 3 वाक्य हो गया, मैं 2 वाक्य आपको समझा दे रहा हूँ और एक वचन का, तो क्यों नहीं आ जाएगा। हम तो ये समझते हैं कि अगर आप धीरे धीरे इसको देखते रहेंगे,
सोचते रहेंगे, कुछ करते रहेंगे तो जरूर सफलता पाँव चूमेगी और मंजिलें आपकी हासिल होंगी। अगर इसको आप गौर नहीं करेंगे, इसको सोचेंगे नहीं, आप इसको करेंगे नहीं, तो कैसे आपको आएगा? हमें तो उम्मीद है कि आप जिंदगी में कभी भी इंग्लिश आपको नहीं आएगा, कुत्तों की मौत मरेंगे। इंग्लिश के बारे में सोच नहीं सकते हैं सपने में। जब आप सोचे कि जैसे सर बड़े सा पैसा से मुझे आ जाए, मैं नहीं समझता हूँ। जितना लोग सोचते हैं ना, कुत्ते होते हैं हमारे बच्चे, जिनको इंग्लिश का केवल सपना देखते हैं और साकार नहीं कर पाते हैं, केवल बकवास करते हैं। ऐसे लोग मैं आपसे देखना चाहता हूँ। और मैं समझता हूँ इंडिया में कुचल के मरेंगे, और तो लोग चल के मरेंगे मगर वो कुचल के मरेंगे, किसी काम के नहीं होंगे। कुत्तों की मौत मरेंगे और झेल कर जिएंगे और सपने कुछ देख कर नहीं पाएंगे। और इंग्लिश ऐसा तजुर्बा है, अगर हम जान जाएंगे, अगर हम कुछ कर पाएंगे, उसके बारे में विचार कर लेंगे, तो धीरे धीरे वहां तक पहुंचेंगे जहां तक हमें जाना चाहिए, जहां तक हमें कुछ करना चाहिए, जहां तक हमें जिंदगी में पाना चाहिए, निडर होकर के, निर्भीक होकर। अब हम आगे चलते हैं। एक आप और दिखाते हैं, जैसे वह रसोई घर में, वह रसोई घर में सुबह का नाश्ता नहीं बना रही है। वह रसोई घर में सुबह का नाश्ता नहीं बना रही है। तो हम समझते हैं, एक बार आप सुनेंगे आपको डर लगेगा, आप कुछ करने में भयभीत होंगे। नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए। कभी भी आपको भयभीत नहीं होना चाहिए, कभी भी आपको डरना नहीं चाहिए, कभी भी आपको टेंशन नहीं लेना चाहिए। बस आपको वहीं जाना है जहां आपका एक फार्मूला और रूल्स है। ध्यान से देखेंगे, मंजिल आपकी मिलेगी, आपकी पाँव चूमेगी। मगर कब? जब उस पर गौर करेंगे, ख्याल करेंगे, केयर करेंगे, तब। जैसे यहाँ पर क्या होगा? She is not making. She is not making क्या बनाते हैं? The breakfast. The breakfast. She is not making the breakfast in kitchen room. In kitchen. KITCHEN किचन रूम। अबे आपका क्लियर हो गया। अब आप सोचिए कि मैं डर रहा हूं, मैं नहीं कर पाऊंगा। तो मैं समझता हूं कि आप जैसे कभी ना धरती पर कोई, कौन सा कार्य कठिन जगह माही, जो नहीं ताकत हो तुम पाए। इस दुनिया में कौन ऐसा कार्य नहीं है जो व्यक्ति, ऐसा कोई कार्य है जो कि व्यक्ति नहीं कर सकता है। एक व्यक्ति ऐसा चीज होता है, विशेष होता है। मनुष्य ऐसा चीज है कि इस दुनिया के आसमान पाताल मित्रों को तोड़ तोड़ के, मिट्टी के धूल के कण कण में मिला करके एक नया आकार दे सकता है। मुझे पूरे विश्वास है, मुझे पूरे भरोसा है कि अगर व्यक्ति ऐसा सोच रखे कि व्यक्ति एक ऐसा विशेष चीज है कि आसमान पाताल मित्रों को तोड़ तोड़ के, मिट्टी के धूल के कण कण में मिला करके एक नया आकार दे सकता है, तो हम छोटी सी बात क्यों नहीं कर सकते हैं? जरूर कर सकते हैं, मगर कब? जब वहां तक सही से पेश आएंगे तब। बकवास करेंगे तो आनंद नहीं आएगा, सफलता पाओ नहीं चुनेगी। अब हम अगला वाक्य दिखाते हैं आपको। जैसे गाड़ी अब ठीक समय पर, गाड़ी अब ठीक समय पर नहीं आ रही है, तो क्या होगा? द ट्रेन इज नॉट कमिंग। द ट्रेन is not coming at right time. Now, अब ये हमारा कंप्लीट हो गया।
कि द ट्रेन इज नॉट कमिंग एट राइट टाइम नाउ। इस तरह से मैं समझता हूं कि आप विचार करेंगे, आप सोचेंगे, आप कुछ करेंगे तो जरूर धीरे धीरे आप वहां तक पहुंच जाएंगे जहां तक आपकी मंजिल, आपकी आवश्यकता, आपकी जरूरत, आपकी इच्छा जागृत होती है कि हमें जाना है तो जाना है, अपने मंजिल को पाना है तो पाना है, नो प्रॉब्लम। इस तरह से आपका एक वचन सिग्नल नंबर वाक्य क्लियर हो गया। अब मैं आपको दिखा रहा हूं, जैसे आपके सामने एक है, हम आपको दिखा रहे हैं बहुवचन वाला। बहुवचन में क्या है, कोई परेशानी नहीं, कोई दिक्कत नहीं। बहुवचन में आपको देखना है, जैसे आपका एक वचन का वाक्य रहा वैसे आपका बहुवचन का होगा। आप डरेंगे नहीं, धीरे समझेंगे उसको और विचार करेंगे। जैसे तुम अब वहां नहीं जा रहे हो, तुम अब वहां नहीं जा रहे हो। जैसे मैंने आपको बताया कि आपका एक वचन का रहा, उस तरह से आपका बहुवचन का भी है। आप इससे डरेंगे नहीं, आप हिचकेंगे नहीं, आप पीछे नहीं जाएंगे। कब? जब इसको धीरे धीरे दिमाग में गौर करेंगे, रखेंगे तब। जैसे तुम अब वहां नहीं जा रहे हो तो आप डरेंगे नहीं, आप इस पर जाएंगे फार्मूला पर। एक वचन कर्ताओं के साथ इज नॉट, एक वचन कर्ताओं के साथ इज नॉट का प्रयोग करते हैं और बहुवचन कर्ताओं के साथ आर नॉट का प्रयोग करते हैं, तथा कर्ता आई के साथ आई एम नॉट का प्रयोग करते हैं और मुख्य क्रिया के प्रथम रूप में आईएनजी का फॉर्म का प्रयोग कर देते हैं। इससे हम डरते नहीं हैं, हम आगे बढ़ते रहते हैं, कोई टेंशन नहीं है, हम आपको लगाते रहेंगे और बड़े सरलता से, बड़े आसानी से आप करते रहेंगे। मगर आप सोचेंगे इस पर तब, जैसे मैंने आपको बताया, जब व्यक्ति किसी काम के बारे में सोचता है, जब व्यक्ति किसी काम के बारे में सोचता है और करना चाहता है, उसके पीछे पड़ता है, तो जरूर भगवान का भी सहारा उसे मिलता है। अगर आप सोचिए कि ऐसे हमारे इंडियन हैं, ऐसे हमारे यूपी में रहने वाले हरामजादे कमीने हैं, केवल अपने आप को ख्वाब देखते हैं, करना कुछ नहीं चाहते हैं, मेहनत नहीं चाहते हैं, केवल बैठे बैठे आराम से जिंदगी ऐसे आराम चाहते हैं, ऐसे लोग कुचल के मरेंगे। मैं तो यही समझता हूँ कि ऐसे लोग कुचल के मरेंगे और जो कुछ कर के चल रहे हैं तो चल के मरेंगे, नो टेंशन, नो प्रॉब्लम। तो अगर आप ये सोचिए कि हम ऐसे करके आराम से बैठ करके किसी काम को कर ले, इंग्लिश हमको आने लगे, तो हम नहीं समझते का पुलिस आएगा भाई। ऐसे आप दौड़ते रहिए, बड़े बड़े लोग इंग्लिश मीडियम विद्यालय डाल रहे हैं, फोकस मार रहे हैं, मैं आपको इंग्लिश सिखा दूंगा, मैं आपको सिखा दूंगा, मैं ऐसे चिल्ला रहे हैं। बाजारों में कभी नहीं दिखता है, बाजारों में सब्जियां बिकती है, बाजारों में कुत्ते हरामजादे लोग, हराम कमीने लोग अपने सिस्टम को बेचते हैं, बाजारों में पुस्तकें मिलती हैं, बाजारों में मिठाइयां मिलती हैं, बाजारों में सारे सामान मिलते हैं जो यूज की थिंग्स होती है, मगर बाजारों में इंग्लिश नहीं मिलती है। इंग्लिश वही मिलती है जहां पे सही जानवर पेश आता है, चाहे झोपड़ी में रहने वाला इंसान हो, चाहे जंगल में रहने वाला इंसान हो, चाहे जहां रहने वाला हो। अगर इंग्लिश के प्रति रुझान उसका सही रहेगा तभी मिल जाएगा। झूठी बकवास करने वाला कभी इंग्लिश में अपनी सफलता, अपनी मंजिल को पा नहीं सकता है। मैं पूर्ण उम्मीद रखता हूँ, मुझे पूर्ण विश्वास है, मुझे पूर्ण भरोसा है कि आपको इंग्लिश नहीं आएगा। कब तक? जब तक आप अपने आप को सही से नहीं समझेंगे, सही से पेश नहीं आएंगे, सही से गौर नहीं करेंगे, तो आप अपनी मंजिल को पाएंगे। मैं पूर्ण विश्वास और भरोसा है कि जटिए मत, सटिए और डटिए। झूठे परिवार बच्चे हैं, आराम से अपना वेल मेंटेन हो जाते हैं, ड्रेस पहन लेते हैं, मम्मी बैग चाहिए, पापा बैग चाहिए, शूज चाहिए और टिफिन चाहिए, स्टाइल मारते हैं, मुझे बॉटल चाहिए पानी के लिए और अच्छा अच्छा चीज चाहिए, मेरा पैक भरा रहे। और कॉलेज से शाम को आते हैं, बेटा तुमने किया क्या? मुझे ढेर सारा होमवर्क मिला है। होमवर्क? अरे होमवर्क क्या है? होमवर्क यही है जो तुम कुत्तों की तरह जीते हो, ये होमवर्क नहीं है। होमवर्क यह है कि आपने उसमें क्या विभाग कर रहे हैं, आप लोग उसको कहाँ तक सॉल्व कर सकते हैं, कहाँ तक उसमें क्या कर सकते हैं, वो आपका होमवर्क होगा।
आप कहाँ तक जानते हैं उसके बारे में, वो आपका होमवर्क होगा। आप कहाँ तक उसको सॉल्व कर सकते हैं, वो आपका होमवर्क होगा। और ऐसे जो कर्मदरिद्री हैं, जो कर्महीन नरपावत नहीं, जो अपने जीवन में कोई सुस्ती की जिंदगी जीते हैं, इंग्लिश में कहा गया है कि वर्क इज लाइफ एंड लेजिज डाई। वर्क इज लाइफ एंड लेजिज डाई। कर्म ही जीवन है और सुस्ती ही मृत्यु है। और वर्क इज वर्शिप, कर्म ही पूजा है। कर्म ना करेंगे तो आपकी पूजा कभी नहीं होगा। आप काम लायक नहीं बनेंगे और आप दर्द की ठोकरें खाएंगे, परेशान रहेंगे, पूरी जिंदगी तक झेल कर जिएंगे, एक दिन कुत्तों की मौत मर जाएंगे। इसलिए आप अपने बारे में अगर सोच रहे होंगे कि इंग्लिश हमें आनी चाहिए और हम एक फ्रस्ट्रेटेड पर्सन व्यक्ति बन सकेंगे, तो बड़े सरलता, बड़े आसानी से आप पा सकती है। मगर कब? जब आप धीरे धीरे अपने आप को यहाँ तक लेकर चलेंगे तब। तो हम समझते हैं कि आप पहले अपने आप को वहां तक चलिए ना। तो ऐसे वाक्यों में हम डरेंगे नहीं, देख रहे हैं जैसे तुम अब वहां नहीं जा रहे हो, तो यू आर नॉट गोइंग, यू आर नॉट गोइंग देयर। नाउ बस आपका सोल्यूशन मिल गया। मगर जब आपको यहां तक ज्ञान नहीं रहेगा, आपको जब तक यहां तक ज्ञान नहीं रहेगा, इसका जो रूल्स है, इसका जो नियम है, इसका जो फार्मूला है, तो आप कुछ कर नहीं पाएंगे। मैं समझता हूँ कि यू आर ए वर्थलेस पर्सन, यू आर यूजलेस थिंग्स, यू आर ए बैड पर्सन, यू आर इडियट। मैं समझता हूँ कि आप जैसा यू आर कवार्डिस, मैं नहीं समझता हूँ कि आप सफलता पाएंगे। कब पाएंगे? जब वहां तक सही से पेश हो जाएंगे। तो क्या रखा है? कुछ नहीं है। तुम अब वहां नहीं जा रहे हो, पर यू बहुवचन है। डरने की बात क्या है? यू बहुवचन है। यू के साथ यू आर नॉट गोइंग देयर नाउ, बड़े आसानी से बात क्लियर हो गया। अब हम आपको और दिखा रहे हैं, जैसे वे धूप में फसलें नहीं काट रहे हैं। वे धूप में फसलें नहीं काट रहे हैं। तो क्या होगा? दे आर नॉट कटिंग, they are not cutting crops, they are not cutting crops in sunlight. They are not cutting in sunlight. अब आपका ये भी क्लियर हो गया। ऐसे धीरे धीरे आप चाहेंगे तो एक नहीं अनेक, एक नहीं अनेक कदनी कितने वाक्यों को हल कर सकते हैं। पता नहीं कितने वाक्य कर लेंगे। आपको डरना नहीं है, आपको टेंशन नहीं लेना है। आपको धीरे धीरे किसी काम को करते रहना है। आपको किसी काम को धीरे धीरे करते रहना है और अपने मंजिल को आगे बढ़ते रहना है। आपको टेंशन नहीं लेने का, आपको उलझन नहीं लेने का, आप किसी प्रकार की दिक्कतों को नहीं लेने का। जैसे हमने कहा था कि अगर आप धीरे धीरे चलते रहेंगे तो मचलते रहेंगे, लोगों के बीच में चमकते रहेंगे। मगर जब उसके बारे में सोच नहीं पाएंगे, कुछ कर नहीं पाएंगे, तो झूठी बकवास कर रहे होंगे, तो आपको मंजिल आपकी नहीं मिलेगी। तो हम समझते हैं अगर आप इस तरह से चलते रहेंगे तो आपको धीरे धीरे कहते रहेंगे। अरे वे बहुवचन है, उसके साथ लगा आर ना, उसके बाद कटिंग करना किया होता है, उसमें कटिंग हो गया, क्राफ्ट इन द सनलाइट को इन सनलाइट हो। अब इसे एक और है, देखिए हम सारी रात फिल्में नहीं देख रहे हैं। हम सारी रात फिल्में नहीं देख रहे हैं। तो ऐसी बात की में डरना नहीं है। हमको सोचना है, हमको विचार करना है, हमको टेंशन नहीं लेना है। जैसे वी आर नॉट,
We are not. We are not seeing the films. We are not seeing the films all night. You are not seeing the films all night. अब जैसे हुआ है कुत्ते गांव वाले गांव वाले गांव वाले गांव वाले दिन भर गांव वाले दिन भर इधर उधर नहीं टहल रहे हैं। गांव वाले दिन भर इधर उधर नहीं टहल रहे हैं, तो ऐसे में क्या करना है? द विलेजर्स आर नॉट walking. The villagers are not walking here and there. Here and there all night. The villagers are not walking here and there all night. आपका बात क्लियर हो गया। तो ऐसे में आप डरेंगे नहीं, आप हिचकेंगे नहीं, आप इस तरह से सारे बात को समझते रहेंगे और लगाते रहेंगे, आगे बढ़ते रहेंगे, आपको दिक्कत और परेशानी नहीं है। आप हिचकेंगे नहीं, डरेंगे नहीं, आपको दिक्कत परेशानी कहाँ से आएगी? जैसे चलते रहेंगे तो आप मंजिल को पाते रहेंगे। अब हम आपको एक बात और बता देते हैं बहुवचन का। लड़के कक्षा में ऊधम या शोर नहीं मचा रहे हैं। लड़के कक्षा में ऊधम या शोर नहीं मचा रहे हैं। तो इसमें भी क्या टेंशन है? अरे बहुवचन है, हम पहचान रहे हैं, हम देख रहे हैं, हम समझ रहे हैं, हमको क्या बात दिक्कत है, क्या परेशानी है, क्या उलझन है? नो टेंशन, नो प्रॉब्लम। जैसे अब हम आपको दिखा रहे हैं, इसका क्या होगा? द बॉयज are not making a noise. The boys are not making a noise in class. इस तरह से आपका ये भी क्लियर हो गया। इस तरह से आपका ये भी क्लियर हो गया। तो आप क्या टेंशन, क्या परेशानी, क्या उलझन है, क्या चीज है? अरे आप इस तरह से करते रहिए, एक एक कर को देखते रहिए, विचार करते हैं, लेकिन ये सोचिए कि हमको ऐसे इतनी सरलता आसानी से आ जाए तो मुझे विश्वास भरोसा है कि आपको नहीं आएगा, कतई नहीं आएगा। कब तक? जब तक आप
शांति प्रिय होकर के वहां बैठे रहेंगे, कुछ कर नहीं पाएंगे, तब तो मैं समझता हूं अगर आप इस तरह से देखते रहेंगे, आप इसको विचार करते रहेंगे, तो हम जरूर इसको समझ पाएंगे और कर पाएंगे। The boys are not making involved in class. Are you clear? No problem, no tension. अब हम इस तरह से आपको कुछ और ऐसे वाक्य हैं जैसे मैं वाले वाक्यों में आप नहीं सोच सकते हैं, आप डर नहीं सकते हैं। जैसे क्रम से एक वचन का हुआ, मैंने लगा लिया, उधर से क्रम से बहुवचन का हो रहा है, लगा लिया हमने। उसी तरह से सेम आपका सेम वही फार्मूला, सेम वही सिस्टम, सेम वही तजुर्बा, सेम वही आपका कार्यक्रम आपके लिए मैं वाले कर्ता के लिए सामने पेश आएगा। जैसे मैं आपको मैं के बारे में अब बताने जा रहा हूं, जैसे आप जानेंगे उसको कैसे। इसको हम रिमूव कर देते हैं, फिर हम आपको दिखाएं क्या। मैं वाराणसी शहर नहीं जा रहा हूं। तो इसमें भी बहुत ज्यादा आपको सोचना नहीं है, बहुत ज्यादा आपको करना नहीं है, बहुत ज्यादा आपको टेंशन नहीं लेना है, बस इतने सोचना है आपको। जैसे मैंने रूल्स में बताया था कि एक वचनकर्ता के साथ इज नॉट का प्रयोग किया जाता है। आपने समझा कि एक वचनकर्ता के साथ इज नॉट का प्रयोग किया जाता है, वो बहुवचनकर्ताओं के साथ आर नॉट का प्रयोग किया जाता है, तथा कर्ता आई के साथ आई एम नॉट का प्रयोग किया जाता है, और मुख्य क्रिया के प्रथम रूप में आईएनजी फॉर्म जोड़ दिया जाता है, बाकी शेष दिनों का प्रयोग कर दिया जाता है। तो उसमें डरना क्या है, उसमें हिचकना क्या है, उसमें सोचना क्या है, आपको टेंशन किस बात की है, उलझन किस बात की है? नहीं, कतई नहीं। टेंशन उलझन लेना हमारी आपकी बहुत बड़ी मूर्खता है। हमें आपको ऐसा सोचना ही नहीं चाहिए कि हम डैमेज हैं, कतई नहीं। नो प्रॉब्लम, नो हेजिटेशन, नो टेंशन, नो डिसीज। आप चलते रहिए, चलते रहिए, लोगों के बीच में चमकते रहिए। धीरे धीरे मैं समझता हूं अगर आप चाहेंगे तो वहां तक पहुंच जाएंगे, तो हम वहां तक पहुंच जाएंगे तो धीरे धीरे हम अपने आप को कर लेंगे। जैसे आई एम नॉट, आई एम नॉट, आई के साथ एम नॉट का प्रयोग किया जाता है, तो उसमें टेंशन नहीं लेना है, हिचक देना है। आई एम नॉट गोइंग, I am not going to the Varanasi city. Varanasi city. बस I am not going to the Varanasi city. हो गया। You are clear? You are completed without hesitation, without any tension, without any support. But only for it is very very needed. It is very very must. It is very necessary. The rules are uses and types and performance of this translation. When a body can be care of it, then he will be success. They will be do anything. They will be connected of it. Then he can success without intention. I am तो मैं वाराणसी शहर नहीं जा रहा हूँ, तो आई एम नॉट गोइंग टू द वाराणसी सिटी। और इस तरह से अगला वाक्य मैं आपके सामने पेश कर रहा हूं। मैं इस वर्ष बोर्ड की परीक्षा, मैं इस वर्ष बोर्ड की परीक्षा नहीं दे रहा हूं।
मैं इस वर्ष बोर्ड की परीक्षा नहीं दे रहा हूँ। तो ऐसे वाक्य में आप कहीं डरेंगे, आप क्यों हिचकेंगे, आपको टेंशन किस बात की? अरे आप इसको गौर तो करेंगे, मैं इस वर्ष बोर्ड की परीक्षा नहीं दे रहा हूँ, क्या है? इट इज वेरी वेरी इजी. Oh, understand that the rules of the translate of English of present continuous is very very easy, is very very easy than any subject and the rules of any sub sentence. And if anybody can be care on it, then he will be success in this area without hesitation in just. But when he will do something about itself and he can govern up these proper rules of the translate, and then he will be success without hesitation in this area in just. I have started a first sentence that is known as I am not going to the Varanasi. The next will be as well as it. That is known as मैं इस वर्ष बोर्ड की परीक्षा नहीं दे रहा हूं. तो आई एम नॉट गिविंग, I am not giving the board exam. The board exam in this year. I am not giving the board exam in this year. मैंने समझ लिया. जैसे आपका अगला वाक्य कंप्लीट हुआ बिना किसी हिचक का, बिना किसी टेंशन का, बिना किसी प्रॉब्लम का, इस तरह से आपका ये भी करेक्ट सर्च हो जाएगा. मैं इस वर्ष बोर्ड की परीक्षा नहीं दे रहा हूं, तो आई एम नॉट गिविंग द बोर्ड एग्जाम इन दिस ईयर. आपका ये भी क्लियर हो गया. तो मैं ये समझ रहा हूं कि मुझे पूरा विश्वास आशा है दोस्तों, अगर आप मुझसे जुड़े होंगे, आप मेरे वीडियो को देखते होंगे, आप मेरे बारे में विचार करते होंगे, आप मेरे रूल्सों को समझते होंगे, अगर आप अपने आप को इस पर रखते होंगे, आपके दिमाग को मेंटेन करते होंगे, तो जरूर आपकी मंजिल, आपकी सफलता आपकी पांव चुमेगी. और आपको भी मुझे पूरी विश्वास और भरोसा है कि आपको इंग्लिश आएगी 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 आएगी. इंग्लिश जरूर आपको आएगी, मगर कब? जब इसको गौर से देखेंगे, तब समय देंगे, वक्त देंगे, विचार करेंगे, इसके बारे में सोचेंगे, कुछ इसके बारे में करेंगे, तभी आपका हो पाएगा कुछ. तो हम अगला पॉइंट आपको दिखा रहे हैं. जैसे मैं दिन भर घर पर आराम नहीं कर रहा हूं. तो आई एम नॉट रेस्टिंग. ध्यान दीजिए, यहां पे रेस्टिंग कर सकते हैं, आर टेकिंग और रेस्ट एट होम all day long. I am not resting or taking rest. I am at home all day long. डर रहे हैं क्यों? क्या प्रॉब्लम आपको? क्या टेंशन आपको? क्या है? आप डरेंगे नहीं. आप उसके बारे में धीरे धीरे सोचते रहेंगे, धीरे धीरे कुछ करते रहेंगे, धीरे धीरे अपने विचारों को व्यक्त करते रहेंगे. तो मुझे विश्वास है, मुझे भरोसा है, मुझे सफल तमन्ना है कि आप जरूर अपने मंजिल तक पहुंचेंगे. आप जरूर इसे कर सकेंगे, आप जरूर इसे ले सकेंगे, अपने दिमाग में रख सकेंगे और अपने मंजिल को पा लेंगे बिना किसी डर का, बिना किसी हिचक का, बिना किसी टेंशन का, बिना किसी उलझन का. आप यहाँ तक पहुंच जाएंगे, अपने आप को प्राप्त करेंगे बिना किसी उलझन का. चले थोड़ा सा
हाँ दोस्तों, मैं फिर आपसे यह विनती प्रार्थना करूंगा, इसको आप ध्यान से देखेंगे, इसको आप ध्यान से करेंगे, इसके बारे में विचार करेंगे, सोचते रहेंगे, कुछ करते रहेंगे, तो जरूर आपकी सफलता मंजिल मिलेगी, आपको इंग्लिश आएगी। मैं आपसे उम्मीद रखता हूँ, जैसे पूरी दुनिया में हर व्यक्ति को इंग्लिश आने लगा, वैसे मैं भी चाहता हूँ कि हमारे पूरे भारत में, पूरे हमारे उत्तर प्रदेश में, भारत के हर प्रदेश में हर व्यक्ति को इंग्लिश आने लगेगा। जिस दिन, उस दिन हमारा भारत मॉडर्न एज का जमाने का कहने लगेगा, और बिना किसी डर का, बिना किसी निर्भीक, बिना किसी टेंशन का बड़े आसानी से अपने आप तक पहुंच जाएगा। मैं उम्मीद रखता हूं, मैं भरोसा रखता हूं कि जरूर वो ऐसा होगा जैसा कि मैं सोच रहा हूं, जैसा कि मैं करना चाहता हूं, जैसा कि मेरा विचार है, जैसा मेरी भावनाएं हैं, जैसा मैं स्वप्न देख रहा हूं कि एक दिन मेरे भारत का ऐसा दिन आएगा कि इंग्लिश का समा पूरे भारत के कोने कोने छा जाएगा, हर व्यक्ति के अंदर इंग्लिश आएगा। जैसे अंग्रेजों ने आया हमारे देश में, कुछ ऐसा इंग्लिश देकर गए जो कि हम आज हमारे जो अनपढ़ गंवार भी हैं, जो हमारे भारत के अशिक्षित लोग भी हैं, कुछ इंग्लिश का प्रयोग हर वक्त में, हर समय में, हर वक्त में, हर विचार पर करते रहते हैं। मैं समझ रहा हूँ, इससे आपको डरना नहीं है, आपको टेंशन नहीं लेना है, आपको हिचक नहीं करना है, आपको धीरे धीरे चलना है बस। मगर किसी के सहारे अब सोचिए कि आप किसी के बताए हुए रूल्स के हिसाब से अपने जीवन में चल नहीं पा रहे हैं, कुछ कर नहीं पा रहे हैं, तो हम आने वाले लोगों को क्या देकर जाएंगे? जब हम किसी जो पुराने हमारे जो एंसेस्टर हैं, उनके दिए गए चीजों पर हम गौर नहीं कर पा रहे हैं, उसको देख नहीं पा रहे हैं, उसको संजो कर संभाल कर रख नहीं पा रहे हैं, उसकी सुरक्षा व्यवस्था नहीं कर पा रहे हैं, उसका सही इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं, तो दोस्तों सोचिए कि हम आप कैसे व्यक्ति हैं जो अपने भविष्य के लोगों को देकर जाएंगे इंडिया से? कुछ नहीं, छूछ कोई नहीं होगा, पूछ छूछी तो के पूछी। जब अगर छूछी है, कंगाल है, तो आपके साथ कोई नहीं है। तो हम यह चाहेंगे कि आप भी इस तरह से बढ़ते रहिए, आगे की तरफ चलते रहिए और अपने उम्मीदों को बढ़ाते रहिए, और आगे चलते रहेंगे तो हमें पूर्ण विश्वास और भरोसा है कि अपने तरफ से जो भी होगा, जो भी किया जाएगा, वो अच्छा होगा, अच्छा किया जाएगा। और आने वाले समय में जो हमारे बच्चे हैं, जो बुजुर्ग लोगों ने कह के गए हैं कि ऐसा वक्त आएगा कि हमारे भारत में दिन प्यार का समा छा जाएगा, तो ऐसा होके रहेगा। हमारे भारत के हर नागरिकों को इंग्लिश आएगी, हमारे भारत के हर लोगों को ऐसी अच्छी चीजें प्राप्त होंगी जो कि दुनिया में किसी के पास होंगी। लेकिन कब? जब धीरे धीरे आगे हम बढ़ते रहेंगे तब। लेकिन जब अगर हम उसके बारे में कुछ कर नहीं पाएंगे, एकदम नहीं विचार कर सकेंगे, उसके बारे में सोच नहीं पाएंगे, कुछ कर नहीं पाएंगे, व्यक्त नहीं कर पाएंगे, कुछ उसके लिए 4 कदम चल नहीं पाएंगे, तो हम देश को क्या देकर जाएंगे? हम क्या कर सकते हैं देश के लिए? हम अपने लोगों को क्या कर जाएंगे? कुछ बेकार। हम एक यूजलेस थिंग हैं। जब अगर हम उपयोगी हैं कब? जब अपने देश के लिए मरने के बाद यहाँ कुछ देकर जाएंगे तब, और पता चला कि हम लेकर जाएंगे तब, तो हम समझते हैं कि मैं बेकार व्यक्ति हूँ। इस संसार में मुझसे बड़ा कोई बेकार व्यक्ति तब दुनिया में कोई नहीं रहा है। कब? जब हम अपने आप को यह सोच नहीं पाएंगे कि आखिरकार मैंने अपने लिए क्या करके गया तब। तो हम आपको फिर अगला वाक्य भी 2 और बाकी है, उसको समझा देते हैं। लेकिन मैं कहना चाहूंगा, अगर इसको ध्यान देंगे, अभी ये झांकी है, अभी मेन पिक्चर सामने बाकी है। अगर ये झांकी पर ध्यान देंगे तो बाकी जो पिक्चर है उस पर प्यारा आपको लगेगा। और मैं वादा करता हूं कि एक्टिव पैसिव, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, सिंथेसिस, ट्रांसफॉर्मेशन, सिंटैक्स, पार्ट ऑफ स्पीच, यूजेस, एनीथिंग, I will solve any problems of English of you in a future time without any just. But when you will care on it and doing something about yourself, then I can be success and you can be success together without hesitation, without any hitches, without any conjunction, without any problems, without any burden. But when
I will not do anything. I will not touch a precious things that I could not do. Ideas of proper that will be fasted, that will be congested. Understood? And I will do the next point that is known as तो अगला हम आपको दिखाने जा रहे हैं जैसे मैं सुबह में भगवान की पूजा नहीं कर रहा हूँ। मैं सुबह में भगवान की पूजा नहीं कर रहा हूँ। तो वैसे में बहुत ज़्यादा डरने की ज़रूरत नहीं है, बहुत ज़्यादा उलझन को लेने की ज़रूरत नहीं है, बहुत ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है। बस थोड़ा सा गौर करना है कि आई एम नॉट वर्शिपिंग of God. I am not worshipping of God in the morning. इस तरह से अगला मेरा है मैं बाजार में कई चीजें नहीं खरीद रहा हूँ। मैं बाजार में कई चीजें नहीं खरीद रहा हूँ। मैं बाजार में कई चीजें नहीं खरीद रहा हूँ। तो ऐसे में भी नहीं डरना चाहिए, ऐसे में आपको प्रॉब्लम नहीं लेना चाहिए। मैं तो समझता हूँ कि इतना मैंने आपके सामने वाक्य लेकर पेश हुआ, इतना मैंने रूल्स आपको सामने लेकर व्यक्त किया, तो आपको तो समझ में आ ही गया होगा। लेकिन ऐसे लोग हमारे भी देसी पागल हैं। हमारे उत्तर प्रदेश में खास करके देसी पागल बहुत ज्यादा हैं। हमारे कुछ गवर्नमेंट ऐसे बीच में आई कि हमारे देश की रीढ़ की हड्डियों को कमजोर कर दिया, हमारे जमाने को बर्बाद कर दिया। लेकिन भगवान करे ऐसी सरकार जो आज हमारे योगी जी की चल रही है, मोदी जी की चल रही है, शिक्षा पे गौर किया है, इस तरह से भगवान करे लाइफ टाइम कुछ दिन, कब तक, जब तक हम लोग धरती पर हैं तब तक जरूर ऐसा मुझे देखने को मिले कि ऐसी गवर्नमेंट नारायण करे इस जमाने में दौड़ती रहे रेलवे ट्रेन पर, पटरियों पर, एरोप्लेन पर, अच्छी जगहों पर, क्योंकि जिन्होंने शिक्षा के बारे में कीमत करा दिया जो अच्छे लोग हैं। अगर जो हमारी सरकार पीछे चली है, मैं किसी का नाम नहीं ले जाता हूँ, मैं किसी का विरोधी नहीं हूँ, लेकिन इतना जरूर कहूंगा कि जो हमारे पिछले सरकार ने, जो योगी जी की पहले सरकार चली है, वो भ्रष्ट कर दिया है। देश में शिक्षा की गति को एकदम दयनीय बना दिया है। मैं समझता हूँ कि अगर ऐसी गति अगर 10-5 साल और चलता तो मेरा देश गुलाम होके रहता, किसी के अधीन होके रहता। लेकिन ऐसी गवर्नमेंट ने, क्योंकि नारायण ने ऐसा तमाम जगहों पर लिखा है कि पापी और पाप का अंत जरूर होता है वक्त आने पर। मैं समझता हूँ कि वो वक्त आ गया है, वो पापियों का अंत होने का, वो पाप का अंत होने का, जो हमारे देश की रीढ़ की हड्डियों को कमजोर कर रहे हैं। अगर शिक्षा विभाग खराब हो रही है तो समझिए मेरा भारत बिगड़ रहा है और गुलामी कगार पर जा रहा है। इस पर किसी ने गौर नहीं किया। लोग केवल अपना राज चलाने का शौक बनाए और देश को बिगाड़ने और देश को बनाने पर गौर नहीं कर पाए कि हमारा देश बिगड़ रहा है या बढ़ रहा है।
लेकिन मुझे पूर्ण विश्वास है, मुझे पूर्ण उम्मीद है, अगर यहाँ की जनता ने विचार करते रहे तो अगर योगी जैसी सरकार, मोदी जैसी सरकार आज हमारी शिक्षा पर कदम रखते रहे तो एक दिन हमारे देश की वो मजबूती हो जाएगी, ऐसी चीज हो जाएगी जो कि दुनिया में नहीं होगा। और मेरे भारत के सामने, मेरे उत्तर प्रदेश में कोई टिक नहीं पाएगा, कोई संघर्ष नहीं पाएगा। कब? जब ऐसी परीक्षाएं होती रहेंगी बोर्ड की, ऐसे शिक्षा विभाग पर नजर होता रहेगा, डर के मारे लोग दहशत में है कि गलत जो करेगा उसे फाड़ देंगे योगी जी। और मुझे विश्वास है अगर ऐसे 5, 10, 20 साल चल गया तो हमारे देश की स्थिति वो होगी जो किसी दुनिया में किसी का नहीं होगा। हमारे देश जैसा कोई देश पूरी दुनिया में नहीं है। इसलिए हमारे देश को जगत गुरु माना जाता है। क्यों? क्योंकि हमारे यहाँ की जो धरती है, यहाँ पे भगवान राम का अवतार है, श्री कृष्ण का अवतार है, बड़े बड़े महर्षियों का अवतार है, जिन्होंने यहाँ पर आकर के हमारी धरती को शुद्ध कर दिया है। और उसको अशुद्ध किया जाएगा तो देश हमारा गुलामी का लाट जाएगा, देश हमारा बिगड़ जाएगा, एक दिन हम भूखन मरेंगे और कुत्तों की मौत मरेंगे। इसलिए भगवान चाहिए कि आने वाले समय में हमारी योगी जी सरकार, हमारे मोदी सरकार दुनिया में हमारे भारत में हर समय लाइफ टाइम चलता रहे। जब तक मैं धरती पर रहूं, 50 साल 60 साल जो भी हमारी जिंदगी लाइफ बची हो, अपनी आंख से हम योगी जैसी सरकार और मोदी जैसी सरकार, शिक्षा पर विचार करने वालों को आंख देखता रहूं। भगवान करे, नारायण करे, वो साक्षात अवतार लिए ये देश को, हमारे प्रदेश को चलाते रहे, जिससे हमारी शिक्षा गति अच्छी होगी तो हम गरीब जैसे लोगों का, हम लोगों जैसे बेचारे लोगों जो परेशान है इस दुनिया में, भारत उत्तर प्रदेश में दर ठोकरे खा रहे हैं, क्योंकि अन्य सरकारों में ऐसा होता था जिसके पास शक्ति नहीं है वहां तक पहुंचने का, जी हजूरी करने का उसे नौकरी नहीं मिलता था, उसको जगह नहीं मिलता था। लेकिन ऐसी सरकार जो हमारी 5 साल में बीते हुए समय में चली और आज अभी भी चुनाव में साबित हुआ है, वो सिद्ध हुआ है कि अच्छे रहे हैं। तो मुझे पूर्ण विश्वास और भरोसा है अगर योगी चलते रहेंगे और हमारे भारत की दशा को, उत्तर प्रदेश की दशा सुधारते रहेंगे तो जरूर हम जैसे लोगों की कीमत होके रहेगी। और जो जिनकी प्रतिभाएं दबती जा रही है, नष्ट होती जा रही है, वो जरूर यहाँ पर लाइन पर जुड़े रहेंगे, जरूर अच्छी प्राप्ति पर के पास रहेंगे। और मुझे पूर्ण विश्वास और भरोसा है कि वो अपनी जिंदगी में अच्छी चीजों को जरूर पाएंगे और जरूर अपने परिवार के चीजों को, अपने देश के लिए कुछ कर पाएंगे। जैसे मैं बाजार में कोई चीजें नहीं खरीद रहा हूं तो आई एम नॉट बाइंग, BUYING, I am not buying many things. I am not buying many things in the market. तो दोस्तों, हम आज इसी के बाद हम आज का मेरा क्लास ओवर हो जा रहा है, समाप्त हो रहा है। फिर हम आपसे मिलते रहेंगे और हर चीजों को आपके बारे में हर चीजों को आपके सामने मेरा सिग्नेचर रहा और मैं उम्मीद रखता हूं, मैं आपसे आशा रखता हूं कि जरूर आप अपने मंजिल को पाएंगे और वहां तक पहुंच जाएंगे जहां तक आपकी चाहत और आपकी आवश्यकता और जरूरत है। तो हम आपसे विनती प्रार्थना करेंगे, इससे जुड़े रहेंगे, आगे चलते रहेंगे और नारायण से याचना करिए कि योगी जी जैसी सरकार हमारे उत्तर प्रदेश में रहे बरकरार, मोदी जैसे भारत के प्रधानमंत्री देश में रहेंगे बरकरार, तो हमारी जो कमियां हैं, देश का जो मैल है वो साफ हो जाएगा और जो अच्छे लोग हैं जिनकी प्रतिभा नष्ट हो रही है वो जरूर लाइन पे आएंगे और अच्छा दिन दिखेगा। और मैं इसी बात में विराम चाहता हूँ। और दोस्तों, अब हम अगले वीडियो फिर आपसे मिलेंगे। गुड बाय, गुड नाइट।